नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 10 देखेंगे। इसके अंतर्गत गांधीवादी चरण का ये प्रथम भाग होगा। इस समय ये पहला वीडियो होगा गांधीवादी युग का, तथा इसमें गांधी युग की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे तथा इसमें मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नए साम्राज्यों का गठन, अंग्रेजों का संघर्ष, जनरल, गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां, 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय प्रेस का विकास, भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत देख चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में हमने वायसराय और उनकी नीतियां, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण, इन सारे वीडियो को देखा था। तथा इससे पूर्व ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल को देखा था। तथा आधुनिक भारत से पूर्व हमने प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आज हम शुरुआत करेंगे गांधीवादी चरण की। इसमें गांधी के समय की शुरुआत के बारे में विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गांधीवादी चरण की। हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला उदारवादी चरण 1885 से 1905 का समय। दूसरा उग्रवादी चरण 1905 से 1915 का चरण। ये दोनों चरण हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा चरण गांधीवादी चरण है। इसका समय पीरियड 1915 या 1918 से भी माना जाता है। 1915 से मेन जब गांधी जी भारत प्रवास करेंगे, 1915 से 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक का समय गांधीवादी चरण के अंतर्गत गिना जाता है। चलिए अब गांधीवादी चरण की ओर आगे शुरुआत करते हैं तथा गांधी जी के बारे में देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें शॉर्ट में हम गांधी जी या महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म के तेली वैश्य जात से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की रियासत, जो पोरबंदर रियासत थी, उसके दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। जो पुतलीबाई थी वो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। अभी इनकी वंश श्रृंखला को देखेंगे तब देखेंगे ये चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। मई 1883 में 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मकंजी से कर दिया गया था, जिन्हें कस्तूरबा गांधी के नाम से बाद में जाना गया। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, किंतु वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही। इस वर्ष उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। जो गांधी जी थे विवाह के समय 13 वर्ष के थे तथा उनकी पत्नी उस समय 14 वर्ष की थी, कस्तूरबा गांधी जी, वो उनसे बड़ी थी। मोहनदास और कस्तूरबा गांधी के कुल 4 संतानें हुई जीवित में, वो भी सब लड़के थे। पहला हरिलाल गांधी 1888, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में हुए और देवदास गांधी 1900 में जन्मे थे। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इस तरीके से गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं। अब आगे का गांधी जी के बारे में और देखते हैं। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वो भारत आ जाते हैं इंग्लैंड पढ़ाई में,
किंतु बंबई में वकालत करने पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। जब बंबई में वकालत कर रहे थे तो उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उसी समय एक उन्हें केस मिलता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। सन 1891 में इन्हें ब्रिटिश बैरिस्टर की डिग्री मिल जाती है इंग्लैंड से। सन 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अब इनका देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 में नागरिक आंदोलन 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे गांधी जी के पास वैध टिकट होने के बाद भी अंग्रेजों ने तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। जब गांधी जी नहीं गए तो पीटर मैरियट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया अंग्रेजों को। ये आप देख सकते हैं पीटर मैरियट्सबर्ग जो स्टेशन था यहाँ पर 1893 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा इन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। इस प्रकार से इन्हें मार भी झेलनी पड़ी, इन्हें मारा भी बहुत जाता है। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया था। अफ्रीका में कई होटलों में उनके लिए वर्जित कर दिया गया था। वहाँ पे एक ज़्यादातर लगता था टैग लगा होता था इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउ। ये लगा रहता था होटलों पे अच्छी अच्छी जगहों पर, मतलब कुत्तों का और इंडियन का आना साफ मना है। इस तरीके से गांधी जी को ये चीज़ें बहुत खराब लगी। इस तरह की बहुत सी घटनाओं में से यह भी एक घटना थी जिससे अदालत में न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता के कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अपनी अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान व देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना के समय का एक चित्र है। इसमें आपको बीच में ये मोहनदास करमचंद गांधी दिख रहे हैं। ये महिला आपको गोपाल कृष्ण गोखले का वीडियो जब पढ़ाया था, गोपाल कृष्ण गोखले का अफ्रीका दौरा, उसमें भी ये महिला आपको गांधी जी के साथ दिखी होगी। 1906 का जुल्लू युद्ध में भूमिका। जुल्लू दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव करके लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुल्लू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 21 जुलाई 1906 को गांधी जी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में लिखा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों से इंडियन ओपिनियन में अपने कालमों के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया और कहा, यदि सरकार केवल यही महसूस करती है कि वे आरक्षित बल बेकार हो रहे हैं, तब वे इसका उपयोग करेंगे और असली लड़ाई के लिए भारतीयों का प्रशिक्षण देकर इसका अवसर भी देंगे। इस प्रकार से गांधी जी अपने इंडियन ओपिनियन अखबार में ये सारी बातें लिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं गांधी जी की वंशावली को। गांधी जी के ज्ञात पूर्वजों में सबसे पहला नाम आता है लालजी गांधी का। लालजी गांधी के बाद वो आते हैं रामजी गांधी। रामजी गांधी के बाद में रहीदास गांधी। रहीदास गांधी के 2 पुत्र देखने को मिलते हैं। जो इनके पूर्वज होते हैं वो हरजीवन गांधी, उसके बाद उत्तम चंद्र गांधी। उत्तम चंद्र गांधी की 2 पत्नियां होती हैं। जो दूसरी पत्नी होती हैं उनसे इनका वंश होता है। जो लक्ष्मियां होती हैं उनसे जो उनके भी 2 होते हैं बच्चे, एक
करमचंद गांधी इनके पिता होते हैं, जिन्हें कब्बा गांधी भी कहा जाता है। कब्बा गांधी की 4 बीवियां होती हैं। 4 बीवियों में ये चौथी बीवी पुतिमा बाई या जो पुतली बाई कहा जाता है वो होती हैं। उनके भी 4 बेटे होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी उसी में से एक होते हैं। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी की भी 4 संतानें होती हैं, आप देख सकते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ये इनकी वंशावली आगे इसी प्रकार से चलती रहती है। इस प्रकार से आपने देखा मोहनदास करमचंद गांधी की वंशावली को। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं गांधीवादी चरण को। गांधीवादी चरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 के बीच के काल को गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व और सिद्धांतों की वजह से यह काल भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में अहम रहा। इस दौरान कई जन आंदोलन हुए, जिसमें कुछ प्रमुख थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अन्य इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे गोलमेज सम्मेलन है, रॉलेट एक्ट है, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं, जलियांवाला बाग कांड है और भी बहुत सारी भी घटनाएं गांधीवादी चरण के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। अगस्त प्रस्ताव है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी के चरण है। अब चलिए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की नीतियों का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदों के खिलाफ किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगभग 20 वर्षों तक रहे थे। भारतीय मजदूरों का पहला बेड़ा जो दल था, पहला दल 1880 में दक्षिण अफ्रीका में गया था। ये सभी भारतीय मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। जो भारतीय मजदूर थे उनको क्या गिरमिटिया कहा जाता था और गुलामों की तरीके ये जिंदगी जीते थे। दक्षिण अफ्रीका में डचों का बोलबाला था। दक्षिण अफ्रीका में डचों को बोअर कहा जाता था। गांधी जी ने अंग्रेजों और डचों के बीच हुए बोअर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों दिया? कि अंग्रेज भारत में भारतीयों की स्थिति सुधारेंगे। वो उनके अन्नदाता मानते थे गांधी जी कि भारत में उनका शासन है, तो अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए इन्होंने पर वहां से आने के बाद भी इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भारतीयों को बहुत तेजी से बढ़ाया था। उसे हम आगे देखेंगे। आपको फिर गांधी जी को कुछ उपाधियां भी दी जाएंगी, वो भी हम आगे देखेंगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में डरबन से 84 किलोमीटर दूर फिनिक्स फार्म और सन 1910 में जोहान्सबर्ग में टाल स्टाय फार्म नामक आश्रम की स्थापना की। सन 1906 में गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास किया और परवाना कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सन 1908 में पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जेल गए। आप देख सकते हैं, ये उनके शायद जेल का चित्र है दक्षिण अफ्रीका में। और ये उनका जो फिनिक्स फार्म था, ये आप देख सकते हैं उनका, ये फिनिक्स फार्म का चित्र दिया गया है गांधी जी का। चलिए और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला में। सन 1909 में अफ्रीका से ब्रिटेन यात्रा के मध्य गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 पत्रों का प्रकाशन किया। जो भारत में प्रकाशन करेंगे वो हम अलग देखेंगे। अभी हम दक्षिण अफ्रीका के पत्रों की बात कर रहे हैं। इंडियन ओपिनियन और ग्रीन पंपलेट नामक 2 पत्रों का विकास गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जब गांधी जी भारत आएंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत का भ्रमण करेंगे और अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाएंगे। हमको यहाँ पे ध्यान ये देना है, गोपाल कृष्ण गोखले की एक बार भेंट दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से पहले ही हो चुकी थी, भारत आने से पूर्व ही।
इसके बाद हम आगे के चरणों में गांधी जी से मोहनदास करमचंद से महात्मा बनने का सफर गांधी जी का आगे हम वीडियो में अब देखेंगे। अभी हम गांधी जी का इसमें बेसिक देखा था, गांधी जी के बारे में छोटी छोटी चीजें जो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई थी। अब उनका भारत में जो आंदोलन शुरू होगा जिसे प्रवासी दिवस के नाम से मानते हैं और 9 जनवरी को, उसी के आगे हम भारत का अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।